Hey everyone, so welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat and hope am I तो फास्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं हम फ्रेजेस का आपका सीमेट के लिए जो सीरीज चल रही है आपका ईडियम एंड फ्रेजेस का जो है वो सेकंड सेशन है एंड इस अब तक हम लोग जो है 31 ईडियम एंड फ्रेजेस जो है हम कर चुके हैं और उसके आगे के ईडियम्स जो हैं वो हम आज के इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं ओके। सो लास्ट सेशन में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक था आई थिंक, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें होगा, तो उसके लिए बाकी उसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो दे चुकी हूँ। मैं अगर आप लोग जाके इंग्लिश में आवर टेलीग्राम पर चेक करेंगे तो ये आगे के जो आपके ईडियम्स हैं वो हैं 32 से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी लास्ट 31 तक के आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो मैं आपको देती हूँ इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी हो या एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी वहाँ पर। एंड यस, इस सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक के जो ईडियम्स हैं वो हम कर चुके हैं, तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को स्टार्ट कराने वाली हूँ जो कि है वन श्वैलो डज नॉट मेक अ समर। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स देखो, ये तो नहीं है कि एक श्वैलो जो है वो समर नहीं बन सकता। देखो, इट इज़ अनरेलिएबल, इट इज़ अनरेलिएबल जस्ट it is unreliable to base one's conclusions on only a single test or single interest. इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एक चीज़ पर हम जो है डिपेंड होके पूरा कंक्लूजन जो है वो हम नहीं बना सकते हैं, राइट। इट मीन्स कि किसी एक चीज़ के बेसिस पे हम पूरी स्टोरी या किसी के बारे में पूरी थिंकिंग नहीं बना सकते। एग्जाम्पल देखो, जस्ट बिकॉज जॉन एज्ड वन टेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक टेस्ट जो है वो अच्छे से क्लियर कर लिया है, इट डजेंट मीन कि ही विल एक्सेल इन द ओल कोर्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे कोर्स में अच्छा करेगा। रिमेंबर, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। हमेशा याद रखें कि एक स्वेलो से हम समर नहीं बना सकते हैं, या किसी एक चीज़ के कंक्लूजन के बेसिस पे हम आगे के सारे कंक्लूजन्स नहीं बना सकते हैं। ये इसका मीनिंग है। सेकंड जो है वो है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स क्या है कि जैसे कि जमीन आसमान एक करना, इट मीन्स क्या हो जाएगा? टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट्स, अपने सारे एफर्ट्स लगाना, सारी कोशिश करना, जैसे कि आपको अभी करना चाहिए। अपने दिन रात एक करके आपको मेहनत करनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, राइट। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? सारा वॉज डिटरमाइंड टू मूव, सारा जो है वो डिटरमाइंड थी टू मूव हेवन एंड अर्थ टू एंश्योर हर प्रोजेक्ट सक्सेस। अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए सारा ने क्या किया? अपने दिन रात एक करके काम किया, अपना दिन रात एक किया, अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, पूरे 100% दिए, राइट। नेक्स्ट जो है वो है आपका अ मिस इज एज गुड एज माइल, राइट। कम्स नाउ नाउ वेयर नियर द टारगेट। इट मीन्स क्या है कि हम ना ये बोल सकते हैं कि हार चाहे एक पॉइंट से ही रही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपना एग्जाम क्लियर करने से 0.001% ही क्यों ना रहे हो, बट लॉस जो है वो लॉस ही होता है इन एनी टर्म्स, राइट। तो शी डिडेंट विन द रेस बट हर कोच रिमाइंडेड हर दैट इन द एंड कि आ मिस इज एज गुड एज अ माइल, राइट। हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लॉक स्टॉक एंड बैरल। इट मीन्स कि द ओल ऑफ एवरीथिंग, ऑल ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि पूरे तरीके से एक। जैसे आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस दे फाइनली डिसाइडेड टू बाय द कंपनी लॉक स्टॉक एंड बैरल। इट मीन्स कि कंप्लीटली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक ईयर्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद में उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? कि भैया कंप्लीटली उस कंपनी को वो परचेज करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अब देखो, इट मीन्स कि जब सन चमक रहा हो या शाइन कर रहा हो तब क्या करना? अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, या तब अपना पूरा काम कर लेना। मेक हे मीन्स जल्दी करना। हे मीन्स क्या होता है? जल्दी करना। वाइल द सन शाइन्स, इट मीन्स कि अपने सारे काम कब करना? जब सन शाइन कर रहा हो। तो इससे हम लोग इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं कि टेक एडवांटेजेस ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले उनका फायदा उठाना, ठीक है, उनका फायदा उठाना। यू शुड गो and make hay while the sun shines as this could be your chance to secure a good job। हो सकता है ये क्या हो कि यू शुड, तुम्हें जाना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, है ना। हो सकता है कि तुम्हारे एक जॉब सिक्योर करने का ये एक अच्छा चांस हो तुम्हारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हर चमकती चीज जो है सोना नहीं होती है, लास्ट वाले उसमें।
थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव, जो चीज़ आपको अट्रैक्टिव दिख रही हो, वैल्यूएबल दिख रही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में भी अच्छी हो, राइट? So she realized that all that glitters is not gold and that a high paying job isn't always worth sacrificing her happiness and health. ऐसा उसे रियलाइज हुआ कि ये जो जॉब है ये इतनी भी वर्थ सेक्रीफाइसिंग नहीं है कि वो अपनी हेल्थ के साथ में जो है या हैप्पीनेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करे। तो हर अच्छी दिखती चीज़ जो है वो अच्छी होती नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन इन टू द फायर, अब फ्राइंग पैन से तुम अगर फायर में कूद जाओ, इट मीन्स क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल के दूसरी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाना, राइट? टू कम आउट वन ट्रबल एंड गेट इनटू अ वर्स, कि एक ट्रबल से निकल के एक और ज्यादा खराब सिचुएशन में फंस जाना। वैसा ही एंडेड अप जंपिंग फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर व्हेन ही स्टार्टेड हिज न्यू जॉब एट अ कंपनी में। जब उसने नया जॉब स्टार्ट किया तो उसने क्या सोच के किया था कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, एक अच्छी होप के साथ में किया था, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उसका अपोजिट। तो इट मीन्स क्या हो गया, टू जंप फ्रॉम अ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इट मीन्स कि बुरी जॉब, उसने सोचा कि ये जॉब बुरी है, मुझे इससे बेटर मिलेगी, लेकिन वो और भी वर्स मिल गई, राइट? देखो, फॉल प्ले मीन्स क्या होता है, सिंपल सा है, चीटिंग। द पुलिस सस्पेक्टेड फॉल प्ले इन द सडन डिसअपीयरेंस ऑफ द वैल्यूएबल पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम। पुलिस ने ना क्या किया, पुलिस सस्पेक्टेड फॉल प्ले, कुछ चीटिंग उसने सस्पेक्ट किया, पता लगाया, कब, जब अचानक से डिसअपेयर होगी एक वैल्यूएबल पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम से, तो उन्हें लगा कि पता लगाओ दया कुछ तो गड़बड़ है, वैसा टाइप, राइट? रॉन्ग करना, गलत करना, किसी को चीट करना, धोखा देना, चोरी करना। नेक्स्ट देखते हैं, आ फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखो, आप फिश को अगर वाटर से बाहर निकालोगे, पानी से बाहर निकालोगे, इट मीन्स क्या है, आप उसे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल रहे हो, है ना? जैसे हमने सुना ही है, मछली जल की रानी है, बिना पानी के वो रह नहीं सकती है। तो अगर आप उसको पानी से ही बाहर निकाल दोगे, इट मीन्स क्या कर दिया आपने, उसके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी, राइट? तो इट मीन्स क्या होना, एनीवन इन ऑकवर्ड सिचुएशन में होना। सारा फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, सारा को ना बहुत ऑकवर्ड फील हुआ एट द फैंसी गाला में, सराउंडेड बाय वेल्दी सोशलिस्ट एंड अनफेमिलियर कस्टम्स को देख के तो बहुत ऑकवर्ड फीलिंग हुई कि वो वहां पे फिट नहीं बैठ पा रही है उन लोगों के बीच में या वहां पर, राइट? नेक्स्ट है, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, कि अगर कोई बच्चा जल जाता है फॉर एग्जाम्पल थोड़ा भी, तो उसे दूर से भी आग देख के डर लगता है ना, जैसे बोलते हैं ना हम हिंदी में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसा है कि वन हु हैज हैड प्रीवियस अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, अगर पास्ट में किसी का रहा हो, ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ सिचुएशंस वेयर सच एक्सपीरियंसेस आर लाइकली टू बी रिपीटेड, जहाँ पे उसे क्या लगता हो कि ऐसे सिचुएशन से ना वो हमेशा घबराता है, जहाँ उसे लगता हो कि ऐसा उसके साथ फिर से ना हो जाए, उस टाइप के सिचुएशंस देख के क्या लगता है, डर लगता है ना? तो वैसा, आफ्टर गेटिंग फूड पॉइजनिंग फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर, से जब फूड पॉइजनिंग हो गई, शी नेवर एट स्ट्रीट फूड अगेन, अ बर्न चाइल्ड रेड्स द फायर, कि एक बार जो है स्ट्रीट फूड का खा के उसे क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उसे हमेशा डर लगने लग गया कि यार अगर मैं फिर से अगर खाऊंगी तो मेरे को फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मुझे लगता है शायद एक मैं ही ऐसी हूँ जो फिर भी ठीक नहीं हुई। मुझे चाय से इतनी बार फूड पॉइजनिंग टाइप या काइंड ऑफ मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सूट नहीं करती है, बट स्टिल मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वो एडिक्शन होता है, खैर। नेक्स्ट है, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, इट मीन्स टू डू समथिंग सेंसेशनल करना या रिमार्केबल करना, जैसे कि इट्स क्लियर दैट ही थिंक्स ही इज गोइंग टू सेट द थेम्स ऑन फायर, वो क्लियर है कि भैया उसे कुछ सेंसेशनल करना है विद हिज रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ में, विद हिज रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ में। और ये तो सबको करना ही चाहिए, आई थिंक कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप प्राउड फील करें ना, कि कुछ गलत वे में, राइट, गलत वे में। अ वाइट एलिफेंट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अ यूजलेस पोजेशन होना, है ना, विच इज एक्सट्रीमली अनएक्सपेंसिव हो, कीप। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई चीज़ का पोजेशन होना कि आपको ना वो चीज़ लेनी है, खरीदनी है, या फॉर एग्जाम्पल आपको रखनी है, बट वो आपके लिए वर्थ नहीं है, इट मीन यूजफुल नहीं है, यूजलेस है, बट स्टिल एक्सपेंसिव है, तो कोई सेंस नहीं है ना, राइट? तो ही वॉज गेटिंग अ ग्रेट डील वेन ही बॉट दैट एंटीक वेस्ट, जब उसने खरीदा, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियल वाइट एलिफेंट, कि ये यूजलेस है, एक एंटीक उस पे वेस्ट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बट वो है क्या, टेक्निकली उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, क्या ही यूज करेगा वो उसका, राइट? तो उस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या है, एक वाइट एलिफेंट है जिसका यूज कुछ नहीं है, बट अननेसेसरी का एक्सपेंस, जैसे होता है ना बहुत से स्पेशली लड़कियों को होता है एंटीक चीज़ें, महंगी चीज़ें खरीदने का, चाहे वो यूज में ना आए।
वो फालतू का वो नहीं करना चाहिए, इससे बेटर एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा टू ट्राई टू डिसीव समवन और मिसलीड समवन, किसी को डिसीव करना, धोखा देना या मिसलीड करना। द कंपनी सीईओ ट्राइड टू थ्रो डस्ट इन एवरीवन्स आई बाय गिविंग अ केयरफुली क्राफ्टेड स्पीच, देके सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, धोखा दे रहा था, राइट? तो वैसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है, ये तो सुना ही होगा, हर कुत्ते का दिन आता है। सूनर और लेटर एवरी वन हैज हिज ऑफ गुड फॉर्चून, कि हर किसी का अच्छा समय जरूर आता है। वेन ही अनएक्सपेक्टेडली वॉन द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, कि उसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था फिर भी उसे मिल गया। ही प्रूव्ड दैट कि एवरी डॉग हैज हिज डे, कि हर कुत्ते का दिन आता है। जब उसे अनएक्सपेक्टेडली, जब उसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था फिर भी उसे क्या मिल गया, मंथ ऑफ द एम्प्लॉय का अवार्ड मिला, तो उसके लिए कैसा हो गया वो, एवरी डॉग हैज हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है। अच्छा, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, अब किसी को अननेसेसरीली बैड नेम दे देना, है ना, एंड हैंग हिम, और उसे उसके पनिश भी कर देना। वंस अ पर्सन लूजेज हिज रेपुटेशन, है ना, कि अपना रेपुटेशन गंवा दे, और तो उसे अननेसेसरीली पनिश करना या उसे परेशान करना भी बोल सकते हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव अ डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम विदाउट एनी कंक्रीट एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम्स, कि जो उस पे क्लेम्स किए गए हैं या उसको जो भी ब्लेम्स मिले हैं उनको प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है, बट स्टिल उसे क्या कर दिया गया, अननेसेसरी का उसका नाम खराब, रेपुटेशन खराब कर दी गई। गो टू द डेविल, हम बोलते हैं ना कि भाड़ में जाओ, गो टू द डेविल, वैसा ही है ऑफ। आफ्टर एंडरिंग हिज रूड कमेंट्स फॉर फार टू लॉन्ग, जैन फाइनली हैड इनफ एंड टोल्ड हिम टू गो टू द डेविल, कि भैया तुम भाड़ में जाओ, है ना, बहुत ज्यादा अगर कोई आपको अब हिंदी में बोलते हैं ना भाड़ में जाइए, उसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टू स्टेप इन टू आर डेड मेन्स शू, इट मीन्स कि जैसे कि टू कम इनटू इनहेरेंस, जैसे कि डेड मैन के शूज पहनना। देखो शूज पहनना या पगड़ी पहनना किस चीज का वो होता है, कि किसी की जिम्मेदारियां उठाना। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति जो है, टू कम इनटू एन इनहेरिटेंस मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल किसी की जिम्मेदारियां उठाना या उसका पद संभालना, उसकी जगह संभालना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना। इट मीन्स क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी की पगड़ी पहन, इट मीन्स क्या होता है कि उसकी जगह पे बैठना या उसकी जगह लेना, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति चला गया हो इस दुनिया से, उसके जाने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, जैसे मेरे फादर की डेथ के बाद में वो उनकी वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जैसे मैंने निभाई हो, तो वैसे ही उनका उनकी जगह लेना और वो कर्तव्य निभाना, जितने भी उनकी ड्यूटीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उनको निभाना, वैसा। Jane found herself having to step into the dead man's shoe एंड लीड द कंपनी थ्रू दीज चैलेंजिंग टाइम में, उसने वो जगह ली और चैलेंजिंग टाइम में उस कंपनी को संभाला। हेल्कियंस डेज, इट मीन्स रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस, जो आपके बचपन के आप बोल सकते हो कि जो यादगार मोमेंट्स होते हैं, है ना, यादगार जो मोमेंट्स होते हैं, आपके अच्छे दिनों को याद करना। शी वुड ऑफन टॉक अबाउट द हेल्कॉन्स डेज शी स्पेंट एट हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म, कि वो हमेशा उन हेल्कॉन डेज को याद करती है, उन अच्छे मोमेंट्स को याद करती है जो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जो बिताए थे उनको। नेक्स्ट है एविल डेज, इट मीन्स अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्चून, बुरे दिन, बुरे दिन जिन्हें हम बोलते हैं। मैनी फैमिलीज स्ट्रगल्ड टू मेक एंड्स मीट, एंड्स मीट मीन्स कि अपना दाल पानी का खर्चा निकालना भी, उसमें भी स्ट्रगल किया। एंड फेस्ड एविल डेज एज दे नेविगेटेड थ्रू जॉब एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जब उनको जॉब से निकाल दिया गया, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, तब जो बुरे दिन फेस किए कुछ फैमिलीज। कट एंड ड्राइड, इट मीन्स रेडीमेड बोल सकते हो। सारा वॉज कट एंड ड्राइड एज शी हैड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्ड हर कलीग्स एंड हैड द मोस्ट एक्सपीरियंस इन द डिपार्टमेंट होना, या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंसड होना भी बोल सकते हो। कट एंड ड्राइड कि सारा वॉज कट एंड ड्राइड, सारा क्या है, मोस्ट एक्सपीरियंस थी, है ना। एज शी हैड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्ड हर कलीग्स, एंड उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी था उन सब में। नेक्स्ट इज टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, भैया ये होता है ना कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पकाते हो
क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पका लेते हो तो वो खराब हो जाती है। वैसे ही देयर आर मोर वर्कर्स देन नेसेसरी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी वर्कर्स होंगे तो क्या होगा, लीड टू डिसअपॉइंटमेंट ही होगा ना, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा अननेसेसरी का, आपके फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ सकती। तो एवरीवन हैड देयर ओन आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट बट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। वही बोलते हैं ना कि सुनो सबके और करो मन की। अगर आप सबके आइडियाज को कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो आपका एक जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिजल्ट आना चाहिए वो आएगा ही नहीं। टू कमिट टू मेमोरी, इट मीन्स टू लर्न बाय हर्ट, दिल से सीखने की कोशिश। आई स्पेंट आवर्स स्टडिंग द पोएम सो दैट आई कुड लर्न इट बाय हर्ट एंड रिसाइट इट परफेक्टली ड्यूरिंग द पोएट्री कंपटीशन में। तो किसी चीज को दिल से सीखने की कोशिश करना, इसने दिल से सीखने की कोशिश की उसको, क्यों, ताकि वो पोएट्री कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग, बोलते हैं ना टू डिस्करेज, पानी फेर देना हर चीज पे। द मैनेजर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन देयर एम्बिशियस आइडियाज बाय पॉइंटिंग आउट द पोटेंशियल बजट बताकर, उसने क्या किया, आइडियाज पे पानी फेर दिया। अब अगर आइडियाज होंगे तो उनमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, फंड भी चाहिए, तो क्या कर देना, कोल्ड वाटर फेर देना, पानी फेर देना। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, राइट, इट मीन्स की फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो एग्जिस्ट ही ना करती हो या बहुत ही बकवास वाहियात स्टोरी होना। जैसे कि हिज एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई ही वाज लेट टू द मीटिंग वाज अ फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी थी अबाउट बीइंग अब्डक्टेड बाय एलियंस, कि एलियंस ने उसे रोक लिया इसलिए वो लेट हो गया। ये कैसी स्टोरी हो गई, कुक एंड बुल स्टोरी, सॉरी कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट इज close fisted, it means to be mean, as known for being close fisted when it came to lending money for his friend, कि वो क्या है, mean होना, या बोलते हैं ना कंजूस होना, या कैसा होना, मतलबी होना, ठीक है, वैसा है कि जब बात आती है ना अपने दोस्तों को पैसे देने की तो वो क्या है, क्लोज फिस्टेड है, कंजूस है, बहुत मीन है। टू स्क्वायर द सर्किल, सर्किल को स्क्वायर कैसे बनाना। टू अटेम्प्ट समथिंग, जो कि क्या हो, इम्पॉसिबल हो। ट्राइंग टू कन्विंस हर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स टू लेट हर गो ऑन सोलो बैग पैकिंग ट्रिप वॉज लाइक, कैसा था, टू स्क्वायर द सर्किल, कि वो इम्पॉसिबल था अपने पेरेंट्स को, जो कि क्या है, थोड़े नैरो माइंडेड है, उन पेरेंट्स को, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं उनको मनाना सोलो ट्रिप के लिए। तो वो कैसा था, टू स्क्वायर द सर्किल था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि भैया बोलते हैं ना, अब बोलते हैं ना बाजी तुम्हारी तरफ है, रेफर्स टू द फैक्ट दैट इट्स टाइम टू एक्शन नाउ, कि भैया अब जो है तुम्हारे कुछ करने की बारी है, जैसे तुम्हारे कुछ करने की बारी है। शी डिड हर बेस्ट एंड द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। टू पिक एंड चूज, टू मेक अ केयरफुल सिलेक्शन, सोच समझ के डिसीजन लेना। शी कांट जस्ट पिक एंड चूज विच टास्क शी वॉन्ट्स टू डू, कि वो चूज ही नहीं कर पाती है, डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो नेक्स्ट इज क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, इट मीन्स अ पर्सन और अ सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या होना, एग्जामिन करना जिसको और पाना अच्छी कंडीशन में विदाउट फेसिंग एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम और इश्यूज। इट मीन्स कि ऐसा कोई व्यक्ति होना जिसे कोई हेल्थ इश्यूज ना होना, या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होना जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना, कोई समस्या नहीं होना, राइट। सो द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इशूड अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, इट मीन्स वो कैसे पाए गए, बिल्कुल परफेक्ट। स्ट्रेस आउट, इट मीन्स टू बिकम एक्सट्रीमली एंजियस होना, ओवरवेल्म्ड और मेंटली स्ट्रेन होना, मेंटली एग्जॉस्टेड होना, स्ट्रेस आउट का मीनिंग यही है। स्ट्रेस, शी इज बीन रियली स्ट्रेस्ड आउट लेटली बिकॉज ऑफ हर हैवी वर्कलोड की वजह से वो एग्जॉस्टेड हो गई। शी इज नो चिकन, इट मीन्स शी इज ओल्डर देन शी सेज, या फिर एज का आइडिया ही ना लगा पाना, है ना, शी इज नो चिकन। Despite her age, she is no chicken when it comes to taking on challenging tasks and responsibilities, की जब बात आती है तो वो क्या है, शी इज़ नो चिकन है। इट मीन्स कि वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां उठाना, या अपनी एज से ज़्यादा बड़े काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना, या वर्कलोड जो है ज़्यादा लेना। क्लीन स्वाइप, इट मीन्स विनिंग विदाउट फेसिंग एनी डिफीट, बिना किसी डिफीट के सीधे सीधे जीत जाना। The ruling party made a clean sweep in the election, winning all the seats in the parliament में, है ना, सीधी सीधी जीत होना, सामने कोई टक्कर में ही ना होना।
तो ये है आपका सेकंड ईडियम एंड सेशन का सेकंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में आपके 100 ईडियम एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको सीमेट में नीड नहीं है, इन्हीं में से आएंगे जो आएंगे। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इनका पीडीएफ जो है इंग्लिश बाय सुमन शेखावत आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके डेफिनेटली बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के बाय बाय। एंड यस, इनके नोट्स जो हैं वो आपको इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लें। ओके तो चलिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब पे वीडियोस जो हैं उस प्लेलिस्ट में गिवन है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी एक बार चेक कर लें। ओके चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।